हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी अच्छे होंगे और सुबह की शुरुआत हो गई है इस बीन्स और आलू की सब्ज़ी के साथ और ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है दोस्तों। और आलू की सब्ज़ी जब भी मैं बनाती हूँ ना, उसको बॉइल्ड वाटर में डाल देती हूँ, गर्म पानी में। तो जिन लोगों को भी फैट कंट्रोल करना है या फिर आलू नुकसान देते हैं तो वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड को अधिकतर इसी तरह से देती हूँ। तो मैंने सुबह जल्दी सब्ज़ी बना के रख दी है और आटा लगा के रख दिया और उसके बाद में घर की डस्टिंग करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि किचन का काम ख़त्म, मतलब किचन में नाश्ते की तैयारी हुई रखी हो ना, तो फिर टेंशन नहीं रहती। आप सफाई में कितनी भी देर लगा लो या और कामों में। और ये वीडियो मेरी सक्षम बना रहा है, इसलिए पता नहीं कौन कौन से एंगल से बना रहा है आज ये। तो मैंने बाहर की डस्टिंग की, उसके बाद में आ गई हूँ बेडरूम में। और आज मैंने बेडशीट चेंज की है। बेडशीट बड़ी गंदी लग रही थी और आज थर्सडे है, फिर भी मैंने कर दी। और यार आज कपड़े भी वॉश करे, तो थर्सडे में अधिकतर मैं करती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूरी कपड़े होते हैं तो करने भी पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मशीन तो लगा रही हूँ, बेडशीट भी डाल देती हूँ। और मेरे जो पुराने पिल्लो कवर होते हैं ना, तो मैं उनको लगा छोड़ देती हूँ पिल्लो पे। जैसे देखो मेरे ये जो पिल्लो पड़े हुए हैं जिन पे मैं कवर चढ़ा रही हूँ, तो बेडशीट जो मेरी फट गई हैं, ख़राब हो गई, तो उनके पिल्लो मैं इन पे चढ़ा के रखती हूँ, जिससे ना अंदर के जो वाइट कलर हैं पिल्लो के वो ख़राब ना हो। रेडीमेड पिल्लो है मेरे, तो इससे पिल्लो ख़राब नहीं होते, नहीं तो वो पीले पीले हो जाते हैं, उनको आप ऐसे ही छोड़ दो। तो अभी मैं इन पे साफ़ कवर चढ़ा रही हूँ। बेडशीट मुझे चेंज करनी है। हस्बैंड वाले बेड की मैंने कल पता नहीं परसों चेंज की थी। ये वाले बेड की बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, फ़ैन चला देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो गंदी दिखती है। और कॉटन की बेडशीट वैसे भी जल्दी गंदी हो जाती है ना बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे पिलो कवर लगा रही हूँ और 2-3 बेडशीट पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। तो अलमारियाँ धीरे धीरे, अलमारियाँ नहीं बेड में ही पड़ी होंगी, तो बेड ठीक करूँगी, या फिर जैसे ऊपर जो अलमारी है उसमें रख के आ गई, पता नहीं कहाँ रख के आ गई, मैं भूल गई हूँ। तो सुबह सुबह मैंने ये काम स्टार्ट कर दिए। और अधिकतर सुबह सुबह सभी के घर में ऐसा हुआ रहता होगा, है ना, घर फैला हुआ। तो आजकल मैं ऐसे कर रही हूँ, अपना घर सोने से पहले काफ़ी हद तक समेट देती हूँ, तो उससे मुझे सुबह को थोड़ा इजी हो जाता है ना। क्योंकि मॉर्निंग में मेरी कोशिश रहती है कि उठने के बाद सबसे पहले बच्चों को 1 घंटा पढ़ा दूँ। 1 घंटा पढ़ाने का मतलब ये है कि अगर आप 7 बजे से पढ़ाने बैठ रहे हो तो 8 बजे तक आप उनको पढ़ा ही रहे हो, है ना। तो या फिर 8 बजे से पढ़ा रहे हो तो 9 बजे तक पढ़ा रहे हो, तो उससे काम को लेट ना हो, इसलिए मैं घर को रात में थोड़ा समेट देती हूँ सोने से पहले, तो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी रह जाता है ना। तो बस मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और आजकल ये हल्के हल्के कलर की बेडशीट अच्छी लगने लग गई हैं, ना। तो गर्मियों में तो यही अच्छी लगती हैं। कॉटन का कपड़ा ठंडा ठंडा लगता है, स्किन को बड़ा अच्छा फील होता है। और गला पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी गले में दर्द है। खांसी छोड़ के गई है, तबीयत ख़राब जो मेरी हुई, खांसी हो गई, इससे मेरे जैसे छाती में बड़ी खड़ खड़ की सी आवाज़ हो जाती है, वो वाली। सक्षम को भी प्रॉब्लम है और मुझे भी है, लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। गर्म पानी पी रही हूँ मैं इसलिए, और सक्षम को भी गर्म ही दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट डाल दी है और बस आगे का काम शुरू कर लेते हैं ना। तो सुबह सुबह के ये काम निपटाते हुए है ना, मैं लगी हुई हूँ सुबह सुबह। तो ये चप्पल जूते फैले हुए हैं बच्चों के, इन सबको उठा के रख देती हूँ जगह पे। और मैं सोच रही हूँ अब त्यौहार आ गए हैं तो थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके चलूँ। तो त्यौहार से पहले जैसे एक बार किचन की क्लीनिंग कर दूँ और उसके बाद में फिर बनाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना, टेस्टी टेस्टी चीज़ें बच्चों के लिए बना के रखेंगे। गुंजिया वगैरह बनेगी, कितने सारे काम होते हैं होली पे करने के लिए। और जैसे ही होली या कोई भी त्यौहार पास आता जाता है तो दिल में एक बड़ी वो होती रहती है, खुशी सी होती रहती है ना। लेकिन मेरे को बड़ी चिंता हो रही है अपने बच्चों की, क्योंकि इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। शीजा देखो कितनी वीक हो गई, मैं पिछले वीडियो में भी आपसे कह रही थी। तो मैं इसको बस गुस्सा हो रही थी अभी कि थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखा, अगर जो भी मिलता है वही मुझे टोकता है कि तुम कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। तो मेरा पूरा फोकस इसके ऊपर है आजकल। और अभी मैं यहाँ पे जो पैकेट्स हैं कपड़ों के निकाले हैं, जो श्रीजा सक्षम की अलमारी में मैंने रख रखे हैं, तो इनमें ना कुछ कपड़े ऐसे हैं जो थोड़े से मोटे हैं, आजकल के मौसम के हिसाब से बच्चे नहीं पहन रहे, तो बिना बात के फैले हुए हैं। तो मैं सोची उनको अलग छांट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की छटाई कर रही हूँ। और सुबह सुबह करने का काम ये है रीज़न, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, तो मैं श्रीजा से पूछ रही हूँ तो कौन सी पहनती है टी शर्ट, कौन सी नहीं पहनती, है ना। तो हस्बैंड के भी 2-4 कपड़े फैले हुए हैं। सनी आ गया, सनी लगा रहा है पोछा, मैंने डस्टिंग कर दी थी सारी। तो बस यही सब काम मैं उधेड़-बुन में लगी हुई हूँ। आज इन दोनों का पेपर नहीं है, आज इन दोनों की छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव, इसलिए। और सक्षम और पापा दोनों नहाने गए हैं, तो उनके लिए कपड़े निकाल के रख देती हूँ जो नहाने के बाद पहनेंगे वो। तो हस्बैंड के साथ ही नहाता है सक्षम, हस्बैंड के साथ ही सोता है। पापा से उसको बहुत ज़्यादा ही प्यार है कुछ, है ना। तो चलिए मैं कपड़े समेट लेती हूँ।
तो सक्षम नहा के आ गया और हस्बैंड ने कपड़े पहन लिए और मैं कह रही हूँ लाओ सक्षम तुमको कपड़े पहना देती हूँ। तो कह रहा नहीं मम्मा मैं खुद पहनूंगा, मैं बड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चलो पहन के देखो फिर। तो कह रहा रूम में जाके पहनता हूँ। तो मैंने कहा चलो पहन के दिखाओ, आज बड़े हो गए हो तो। वैसे ही पहन लेता है कभी कभी, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा लेयरिंग ज़्यादा करनी होती है ना बच्चों की, तो इसलिए नहीं पहन पाता था। जैसे इनर होता है ना, और फिर उसके ऊपर मम्मियाँ एक दो और पहनाती हैं, तो अब तो इतने कपड़े नहीं पहनने पड़ते। अभी तो इनर के साथ में एक मोटा स्वेटर पहन लेता है, टी शर्ट, वो चल जाता है। अभी बहुत ज़्यादा पतले कपड़े पहनाने का मौसम भी नहीं है, सुबह शाम की ठंड तो है ही है ना। दोपहर में जब बच्चे बाहर खेलते हैं तभी गर्मी लगती है। तो श्रीजा के नखरे चल रहे हैं, ये टी शर्ट नहीं पहनी, वो नहीं पहनी। श्रीजा के साथ में बहुत प्रॉब्लम है भाई, ये बड़ी हो रही है ना, तो इसको मेरे को समझाना पड़ता है, टाइम से खाना खाओ, टाइम से ये काम करो, तो थोड़ी धीरे धीरे समझ आएगी। तो इसको कभी ये वाली टी शर्ट नहीं पहननी, कभी वो वाली नहीं पहननी, इसका यही चलता रहता है। और सामने पड़ी एक दो जोड़ी कपड़े इसको वही पहनती रहती है। तो मैं इसको कह रही थी अब तुझे कपड़े दिलाना बंद कर दूँगी, तुझे वैसे भी 2 ही जोड़ी चाहिए होते हैं, तो 2 जोड़ी में ही अपना गुजारा किया कर। तो कह रही नहीं मम्मा पहनूँगी। तो मैंने कहा पहन ले। तो बस यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कपड़े रख रही हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा श्रीजा के ही कपड़े हैं, क्योंकि भाई इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बिल्कुल भी मोटी टी शर्टें पहनना इसको पसंद नहीं है आजकल, लेकिन मैं ज़बरदस्ती पहनाती हूँ उसको फुल स्लीव्स की। तो यहाँ पे हस्बैंड पूजा कर रहे थे और मैं ये सब रख रही थी, और मुझे जल्दी से बनाना था नाश्ता। तो मैं जल्दी से इन सब चीज़ों को समेट के चली गई अपनी किचन में, और हस्बैंड को बना के दी उनके लिए रोटियाँ, क्योंकि आज सब्ज़ी रोटी बनी है नाश्ते में, है ना। तो नाश्ते में आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और कल हस्बैंड काफ़ी सारी सब्जियाँ लाए थे, बीन्स वगैरह, एक बीन्स फिर से ले आए, भिंडी ले आए, सूखी सब्जियाँ लाए 2-3, और पहले से भी बीन्स कटी हुई रखी थी फ्रिज में, जो पहली रखी थी पहले मैंने वो बना दी कि ख़राब हो जाएंगी नहीं तो, है ना। कभी कभी ज़्यादा सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी बची रहती है ना, तो मैं बच्चों के लिए महीने में एक बार पाव भाजी बना देती हूँ, दोनों खुश भी हो जाते हैं और सारी सब्जियाँ खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे आई, मेरे पैरों में बड़ी मिट्टी सी लगी। मैंने कहा सन्नी तूने पोछा नहीं लगाया कि बेटे? यहाँ क्या आंटी लगा दिया, भाभी कहता है मुझे, भाभी लगा दिया। मैंने कहा बेटे रह रहा है, तू सही से लगा दे एक बार। तो कह रहा लगा देता हूँ। तो बस सफाई ना देखनी ही पड़ती है, कभी आप कामों में लगे रहो तो बस ऐसे ही रहता है ना। अपने हाथ की सफाई जिसको करने की आदत होती है ना, उसको बड़ी, है ना, सोचना पड़ता है। मतलब उसको किसी की सफाई जल्दी समझ नहीं आती। तो मैं ये कपड़े रख देती हूँ। ये वीडियो बना रहा है सक्षम, तो इसलिए इतनी हिल रही है। और ये इसको मैंने कर दिया साइड में, और एक पैकेट रख दिया इधर, जिसको जब मैं छत पे जाऊँगी किसी काम से तो तब ले जाऊँगी। और मैं नहा के आ गई हूँ अभी, और उसके बाद में कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए लगा के गई थी, तो ये धुल चुके हैं। तो इनको जल्दी से स्टैंड पे डाल देती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चों को करा दिया था, और नहाने के मतलब घर पूरा समेट चुकी हूँ इस टाइम में। और मेरा फोकस है कि मैं जल्दी से काम ख़त्म करूँ, अपनी वीडियो एडिट करूँ, और उसके बाद में दोनों के साथ में 1 घंटा बैठ जाऊँ, उनको पढ़ाऊँ, देखूँ कौन कौन से चैप्टर श्रीजा के हो रहे हैं। और सच बताऊँ, आज की वीडियो एडिट करना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि इतनी बार फ़ोन आ गया, 2 बार हस्बैंड का फ़ोन आ गया, बीच में अटक जाती हूँ। फिर एक बार जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती हूँ उसकी मम्मा का फ़ोन आ गया। और आजकल मेरी ज़िंदगी बिल्कुल रेल बनी हुई है, रेल की तरह बस दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। मेरे को खुद ही नहीं पता कौन सा टाइम किस टाइम जा रहा है। तो मैं भी बहुत फास्ट में लगी हूँ, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है मेरे को। यार कामों को करने की शायद आदत ही हो गई, मैं सच बताऊँ, ठीक है। और मेरे को ऐसी झीक सी भी नहीं होती है कि हाँ, लेकिन कभी कभी बस जब थक जाती हूँ, बीमार होती है, तब प्रॉब्लम होती है। तो बस जल्दी से मैं कपड़े डालूँगी स्टैंड पे, और उसके बाद में मैं देखती हूँ, बच्चों को पहले दूध देती हूँ 1 गिलास। तो श्रीजा ने ना 1-1.5 महीने में, आपको बताऊँ रियलिटी, बिल्कुल ही दूध पीना बंद कर दिया। पता नहीं इसको क्या हो गया था। कभी कभी बच्चों को बड़ी टॉक्सी लग जाती है, फिर पता नहीं इनका एज, मतलब जैसे इनके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, क्या होता है बच्चों का पता नहीं चलता। तो मैंने देखा, तो उसके बाद से इतनी वीक सी हुई है। अभी मैं इस पर बहुत गुस्सा हो रही थी। हस्बैंड भी ना इस पर रोज़ गुस्सा होते हैं बहुत ज़्यादा। और कोई सोचे कि पता नहीं बच्चों का ध्यान नहीं रखते। कि यार आप लोगों ने तो देखा है कि मैं कितना ध्यान रखती हूँ अपने बच्चों का, और मेरे को लगता नहीं कि मैंने कभी इन तीनों को छोड़ के अपने बारे में सोचा हो और इन तीनों के लिए कुछ ना किया हो। और जब मेरे बच्चों की शक्लें ऐसे बिगड़ जाएँ और ऐसे कमज़ोर से हो जाएँ, तो मेरे को कितना बुरा फील होगा, है ना। मैं मतलब दिल जान से लगी रहती हूँ अपने घर के लिए, मेरे लिए ना, अपनी फैमिली से बढ़ के शायद कुछ नहीं, मैं खुद भी कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं अपने आप को भी छोड़ के इन तीनों के पीछे लगी रहती हूँ। तो मैं बस उसको कह रही थी कि दूध पीना है 1 गिलास, कहीं नहीं पीना। तो बस मैं उसको दूध बना के दूँगी। और सक्षम को, है ना, बेटी हो या बेटा दोनों बराबर होते हैं ना। तो मैं कह रही श्रीजा को ये सोचता होगा, लड़की को प्यार नहीं करती, लड़के को ही प्यार करती है अपने, उसको दूध नहीं पिलाती है। तो कह रही मम्मी कैसी बात करती है, उसको चिढ़ाने के लिए कह रही थी, हंसने के लिए। तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिए अपने स्टैंड पे, चादर भी धो दी थी बेडरूम की, जो बाहर तार पे डाल दूँगी रस्सी पे, छत पे नहीं जाऊँगी, है ना। दूध बना दिया है बच्चों के लिए 1-1 गिलास। और सक्षम भी ना बॉर्नवीटा का ना दूध नहीं पीता, तो बस इन दोनों को दूध दे देती हूँ। तो मैं इसको कहती हूँ अब तो श्रीजा तुम बड़ी हो गई हो, तो अपने आप भी ले सकती हो। तो उसको समझ में आया, तो थोड़ा थोड़ा कर रही है आजकल अपने आप। जैसे मैंने को भूख लगे तो उठ के कुछ खा लिया करो, ऐसे थोड़ी मम्मी खिलाएगी तभी कुछ खाना है,
बड़ी चिंता रहती है यार बच्चों की, है ना। और पता है मेरे अंदर डर भी रहता है, चिंता तो रहती है, डर भी रहता है, क्योंकि मैंने हस्बैंड को इतनी बीमारी में देखा है ना, तो मेरे को डर लगता है कि फैमिली में सब ठीक रहना चाहिए। और मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो रही है, खांस रही हूँ मैं बार बार, और दवाई लूँगी इसके बाद में मैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ दी मम्मीज़ यही करती हैं, अपने बच्चों के पीछे भागती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, कुछ भी करती रहती हैं। बच्चों को रहता है पता नहीं मम्मी क्यों कह रही है, लेकिन मम्मी बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। सो फ्रेंड्स, अभी अपनी वीडियो एडिट कर रही थी मैं, और वीडियो एडिट हो चुकी है, इसको बस मैं अपलोड पे डालूंगी, है ना, आप लोग तक पहुंचाने के लिए। और शीजा सक्षम बैठे हैं बाहर, और देखो इनकी पढ़ाई हो रही है। और ये कृतिका नहीं, ये आ गई है कुटकुट, और ये मम्मी से बोल के पढ़ाई कर रही हूँ, ये पढ़ाई हो रही है, बंद करके उसको पढ़ लो। हाँ चलो मम्मी पढ़ाई किया, हेलो कर दिया। कल की तैयारी कितनी हो गई साइंस की? पूरे चैप्टर का रखे हैं ट्यूशन में? हाँ पक्का, तो रिवाइज करो, चलो सुनूंगी अभी। मम्मा देखो मैं बुक एक्सरसाइज कर ले। हाँ बुक एक्सरसाइज, हाँ बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करो, 1 घंटा बुक एक्सरसाइज को दो। कितने चैप्टर आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। हाँ 4 से लेकर 16 तक। तो जल्दी बंद करो। सक्षम मैथ्स करेगा, सक्षम का मैथ्स का एग्जाम है अभी। वो थोड़े थोड़े कम भी, ऐसे भी 4 5 4 9 10 4 7 बीच बीच में से आप मुझे पता है तो चैप्टर नंबर अलग अलग। एक एग्जाम होगा कि 2 एग्जाम बचे? अभी तो बेटे जीके का भी बचा है, मम्मी 2 एग्जाम बचे, वैल्यू एडी का, संस्कृत 2 का, एग्जाम बचे हैं क्या? 4 बजे 4 बचे हैं अभी। और सक्षम श्री जाके ना देखो, कहते तो हैं, मैंने कई बच्चों की मम्मी को कहते हुए सुना है कि ये अच्छा स्कूल, वो अच्छा स्कूल, इनका स्कूल काफी अच्छा है। पढ़ाई के मामले में मैं इतनी बात कहूंगी, सक्षम के सब्जेक्ट ना जो दूसरे बच्चे यहाँ पे हैं, कहती है उनकी मम्मी की इतना है इतना है, इनके सब्जेक्ट ज्यादा है, हिंदी में भी इनका इतना कोर्स है, लेकिन मैडम ने लर्न करा रखा है, ऐसा नहीं है। हाँ इजी है। इसको संस्कृत तक लगा रखी है, वैल्यू एडी भी लगा रखी है। वैल्यू एडी किसके पास नहीं, तो वैल्यू एडी संस्कृत। हाँ बेटे इजी इसलिए क्योंकि पढ़ रहे हो, जो नहीं पढ़ता उसको कुछ इजी नहीं लगता, सब लेना है तो इजी लग रहा है। नहीं बहुत बहुत हार्ड है मम्मी, बहुत हार्ड। देखो ड्रामे मम्मी हिंदी में भी ड्रामे करता ही है। तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्योंकि जिस बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना उसकी मम्मी का भी फोन आ गया, क्योंकि बच्चों के बीच में गैप नहीं है, तो उसकी मम्मी का फोन आया, इसको ये भी करा दो। मैंने कहा हाँ भेज देना अभी 1 बजे। और इससे पहले मैं देखती हूँ बच्चों के लिए लंच में क्या बनाती हूँ। आपसे फिर से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय माय फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर। आज ब्लैक ब्लैक कैसे हो गए तुम लोग? एक दूसरे ने डिसाइड किया था कि ब्लैक करेगा। चलो बाय बाय।